हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे सेफ्टी मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स के ऊपर, जिसमें कंप्लीट हम बात करेंगे हेल्थ सेफ्टी डिप्लोमा और फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा। यह कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है, कोर्स करने के दौरान हमें क्या क्या चीज़ सीखना है और इसके स्कोप क्या है, सैलरी क्या हो सकती है, ये तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे आज। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपका पूछा गया कि सेफ्टी मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स के बारे में एक फुल जानकारी हमें आप बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियोस आपको के लिए है जिसमें पूरी जानकारी है सेफ्टी मैनेजमेंट से। अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स। पहला जो होता है सेफ्टी मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स होता है, ये 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद से आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर का जॉब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स को करने की कौन कर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इस कोर्स की मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो 10+2 है। ट्रेनिंग मीडियम जो होता है वह इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में और अरबिक में आप सीख सकते हैं। आफ्टर कंप्लीट द कोर्स, अगर आप कोर्स कंप्लीट करते हैं, डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको जो जॉब मिलता है वह हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट पे मिलता है। चाहे आप इंडिया में काम कर सकते हैं या बाहर के देशों में काम कर सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। जॉब स्कोप जो इसका होता है, यानी जॉब का जो दायरा है, इसका जॉब की जो पॉसिबिलिटीज है वो पूरा विश्व, ग्लोबली आप इसका जॉब कर सकते हैं। दूसरी बात, एक बात और बताना चाहेंगे कि हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स करने के लिए यह आवश्यक है कि आप किसी भी स्ट्रीम से 10+2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, जब आप ग्लोबल लेवल पे काम करेंगे, जब आप विश्व स्तर पे काम करने की सोचेंगे, वहाँ पे जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वह इंग्लिश होता है। और उसमें भी अगर यूके बेस इंग्लिश अगर आपके लिए है तो आपके लिए और बेटर होगा। जॉब सैलरी की मैं बात करूं तो शुरुआती दौर में एज ए फ्रेशर कैंडिडेट, एक फ्रेशर कैंडिडेट को शुरू में जो पेमेंट मिल जाती है वो मिलती है आपको 25K से लेकर के 45K, अर्थात 25,000 रुपये से लेकर 45,000 तक। ये अगर इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग ये जॉब सैलरी होती है। तो आप देख रहे हैं कि ये कोर्स करने के बाद से आपको एक अच्छा मौका मिलता है, एक अच्छा चांस मिलता है और आप अपने लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, जॉब करते हुए भी आप इन कोर्स को कर सकते हैं। सपोज करिए कि आप दुबई में जॉब कर रहे हैं, सऊदी अरब में जॉब कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं और आप अपने जॉब को बदलना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा मैनेजमेंट की बात करें, यह दूसरा कोर्स आता है। तो इसकी अगर कोर्स एलिजिबिलिटी की बात करें कि इसे कौन कर सकता है, तो उसमें हम पाते हैं कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन वह होता है आपका, वह 10th या 10+2 है। ट्रेनिंग मीडियम जैसा कि हिंदी, उर्दू और अरेबिक, यानी आप किसी भी मीडियम से हो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर कंप्लीट द कोर्स आप जो जॉब मिलेगा आपको, वो जॉब आपका होता है फायर सेफ्टी ऑफिसर का, इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी ऑफिसर का जॉब। इसका भी ऑल ओवर वर्ल्ड है, आप पूरे विश्व में कहीं भी काम कर सकते हैं। ठीक है। जॉब सैलरी जो है 25K से 45K इसमें भी आती है। लेकिन एक बात यहाँ बताना चाहेंगे कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करने जाएंगे तो उसमें आपको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी, तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा, आपको इंग्लिश की जानकारी होना जरूरी है। लेकिन अगर इंडिया में आप काम करते हैं तो थोड़ा बहुत भी है तो काम चल जाएगा, आप काम कर सकते हैं। लेकिन बाहर के देशों में जाने के लिए आपको इंग्लिश की जानकारी होना मस्ट है। क्योंकि आप जरा सोचिए कि वहाँ पे अलग अलग देश के लोग होते हैं, जो कंपनी होती है, MNC होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, उसमें जो लोग होते हैं वो कोई चाइना का है, कोई कनाडा का है, कोई अमेरिका का है, कोई कहीं का भी है, कोई अफ्रीका का है, तो वो केवल कम्युनिकेट करेंगे आपसे इंग्लिश में। इसलिए इंग्लिश का होना बहुत ही जरूरी है यदि आप फॉरेन कंट्रीज में मूव करना चाहते हैं तो। और बहुत आसान है, यदि आप चाहेंगे तो इस चीज़ को थोड़ा सा मेहनत करके आप इसको सीख सकते हैं। दुनिया का सबसे आसान लैंग्वेज अगर कोई कहा जाए तो वह इंग्लिश है, जिसे आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चंस और मुझे पूछा गया दुबई के कि सर मैं दुबई में जॉब कर रहा हूँ, मैं सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं फिटर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं एक बिल्डर हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो ये क्वेश्चंस भी मेरे पास आए। देखिए, आप चाहे किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं,
आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और आपके सामने दो ऑप्शंस आते हैं। यदि आप जॉब में हैं तो ऑनलाइन मोड से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। यदि आप जॉब में नहीं है, पूरा टाइम आपके पास है, तो ऑफलाइन मोड में आप कोर्स कर सकते हैं। ऑनलाइन सेफ्टी कोर्स ट्रेनिंग, ऑफलाइन सेफ्टी कोर्स ट्रेनिंग। अब हम बात कर लेते हैं इसमें दोनों में अंतर क्या है। ऑनलाइन कोर्स ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ समय का अभाव है, वो पूरा समय नहीं दे सकते, कैंपस में हॉस्टल में नहीं रह सकते, और तो उनके लिए ऑनलाइन, और वो अभी शुरुआत कर रहे हैं, अभी एकेडमिक एजुकेशन कंप्लीट किया है, वो ऑफलाइन कोर्स कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों की फीस एक जैसे होती है, लेकिन ऑफलाइन कोर्स में आने पर आपका हॉस्टल चार्ज और फूड का ये सारे खर्चे आपके बढ़ जाते हैं। 1 ईयर का मैनेजमेंट कोर्स होता है और कंप्लीट सेफ्टी मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है, जिसमें वर्कशॉप ट्रेनिंग वगैरह भी आप करते हैं और केस स्टडी भी सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा कि दोनों ही रास्ते आपके पास हैं। आप अपने घर रहते हुए भी इस कोर्स को शुरू कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अंतर क्या होता है कि जो क्लासेस आपके ऑफलाइन में चलते हैं वही आप रिकॉर्डेड वीडियो के द्वारा और कोर्स मटेरियल के द्वारा पढ़ते हैं और एक्सपर्ट के साथ जुड़े रहते हैं। थोड़ा सा आपका इंटरनेट का खर्चा बढ़ जाता है, उसके बाद से आपके मोबाइल फ़ोन का खर्चा बढ़ जाएगा, और लगभग सबके पास स्मार्टफोन अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स में को करने के साथ साथ और जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो क्या सीखेंगे, है ना, और जो आपको जॉब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। आप जैसे ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होती है, आप चाहे ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो, दोनों में आपको इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं। राइटिंग डेटा स्टेटमेंट असेसमेंट्स होते हैं, और जो भी स्टेटमेंट आपको देना है वो राइटिंग डेटा में करते हैं। एक तरह का असेसमेंट होता है, वो असेसमेंट आपको करना होता है। जी हाँ, मैं बता दूं, एक असेसमेंट, राइटिंग डेटा असेसमेंट जो अलग होता है, और एक सेफ्टी में आप पढ़ते हैं रिस्क असेसमेंट, वो अलग होता है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग किस तरीके से करना है और आपको कम्युनिकेशन कैसे बनाना, कम्युनिकेट कैसे करना है, और अपनी बातों को कैसे लोगों तक पहुँचाना है, ये सारी बातें आपको ये डिप्लोमा कोर्स ट्रेनिंग के दौरान ही आप सीखेंगे। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे, जो मद्देनजर हम रखते हैं इंटरव्यू को, जॉब इंटरव्यू को, जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की बात करते हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन और आंसर क्या होते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, उसका मकसद क्या होता है, सही जवाब क्या होना चाहिए, और अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं जिसके वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। पॉजिटिव जॉब प्रोफाइल क्या होता है, नेगेटिव जॉब प्रोफाइल क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा एनालिसिस करेंगे और पूरा बताएंगे क्या चीज़ होता है। सैलरी डिस्कशन और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अक्सर लोग यही भूल करते हैं, सैलरी डिस्कशन और कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जो होता है सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट्स होता है आपका, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। सैलरी डिस्कशन होगा, सब कुछ होगा, जैसा कि आप जानते हैं हर एक चीज़ रिटन होती है और कोई भी ओरल नहीं होता है। आप किसी भी जॉब को करते हैं तो आप देखते हैं वहाँ फॉर्म भरते हैं, सिग्नेचर्स करते हैं। क्या कभी जानने की कोशिश किया आपने, जो फॉर्म आपने फिलअप किया था, जो असेसमेंट आपने किया था, उसमें क्या रूल है, क्या नियम है, किस पे आपने साइन कर दिया? तो बहुत लोग कहते हैं अरे सर इतना छोटी छोटी लिखा हुआ था, उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था, हमने कौन इतना टाइम है पढ़ने के लिए। नहीं, वो जानने की ज़रूरत है, ये राइट है आपका, ये राइट है आपका, और आपको वह जानना चाहिए। बगैर जाने आप जब सिग्नेचर करते हैं तभी जाकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और यही गलती होती है जो लोग जाकर के विदोषों में फंस जाते हैं। अब हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसीजर की। एडमिशन प्रोसीजर जो होता है वो आपका है बहुत ही आसान है। अगर आप ऑनलाइन आ रहे हैं या ऑफलाइन आ रहे हैं, दोनों का प्रोसीजर एक जैसे है। कोर्स फीस आप डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में। 2 बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या IDBI बैंक, इन दोनों बैंकों में आप जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद से आप जो है अपना ट्रांजेक्शन ID और अपने डॉक्यूमेंट्स आप मेल कर देंगे ब्रांच को। अकाउंट नंबर जो अवेलेबल है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसके बाद से तुरंत आप कांटेक्ट कर लीजिए, ब्रांच से कांटेक्ट कर लीजिए और अपना कोर्स बुक कर सकते हैं। अपना टाइम, अपना क्लास, अपना हॉस्टल बुक कर सकते हैं। बहुत इजी है, और आज के टेक्नोलॉजी के समय में ये एडमिशन लेना बहुत ही आसान हो गया है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये सारी चीज़ें बखूबी हो जाएगी। यदि आप जाना चाहते हैं तो आप जाकर के काउंटर से भी अपना एडमिशन करा सकते हैं। एड्रेस जो होता है आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से आप ले सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, आपको सारी जानकारियाँ मिल गई। मेरी कोशिश रहती है कि आपके हर प्रश्नों का जवाब मैं दे पाऊँ।
फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं छूट जाती हैं, फिर ज़रूरत है उस चीज़ को समझने की, और आप बखूबी इस बात को समझते हैं। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।